Hey guys, Ajay Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. गाइज, अगर आप एक स्टाफिंग एजेंसी हैं या फिर मान लो आप अपने कंपनी के लिए आपको एक रेगुलर बेसिस में बल्क रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, तो गाइज आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ जोहो का एक और प्रोडक्ट है, जोहो रिक्रूट, जो कि एक टैलेंट एक्विजिशन सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑटोमेटेड मोड पे कर सकते हैं। आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क है सब बहुत ही स्मूथली हो जाएगा, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर पता चल ही जाएगा। मैं सारा कुछ बताऊंगा कि क्या कुछ कर सकते हैं और साथ में ये पूरा ओवरव्यू दूंगा इस सॉफ्टवेयर को कि इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को चलिए शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड, सीआरएम से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिलता है। आपको हमारे चैनल पे आप जाओगे तो आपको हब स्पॉट जोहो से रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग का भी एक करंट सीरीज चल रहा है पूरा डिजिटल मार्केटिंग का प्लस पेड मार्केटिंग का, तो बहुत जो कि पूरी तरह से फोकस्ड है स्मॉल बिजनेस ऑनर के लिए, बिजनेस के लिए या फिर एक मार्केटर के लिए। तो इसीलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, बेल बटन, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं आपको जब वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा जोहो रिक्रूट का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें आप देख सकते हैं क्या लिख रहा है, अट्रैक्ट क्वालिटी कैंडिडेट विद जोहो ऑल इन वन टैलेंट एक्विजिशन सॉल्यूशन। तो बेसिकली जोहो रिक्रूट का क्या काम है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। क्लाइंट का अच्छा फीडबैक है और प्लस मैं जानता हूँ क्योंकि लास्ट 1 ईयर से मैं जोहो प्रोडक्ट पे का मैं सर्विस दे रहा हूँ। तो इसमें मुझे पता है कि किस किस प्रोडक्ट का जो है एक अफोर्डेबल है और एक अच्छी सर्विसेज है। तो उसी के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि जोहो रिक्रूट एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अगर आपका स्टाफिंग या फिर आपको एचआर, कॉर्पोरेट एचआर का काम है, तो यानी बल्क आपको रिक्रूटमेंट अगर चाहिए तो उस केस में ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। तो चलिए गाइस सबसे पहले इसका फीचर और प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम इसको मंथली बेसिस की बात करें, बाद में आप ले सकते हैं ईयरली बेसिस पे, अगर चाहे तो ट्राई करने के लिए मंथली बेसिस पे ले सकते हैं। तो इसके अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो आपको देख लो ऊपर में दो ऑप्शन दिया हुआ है। एक है फॉर कॉर्पोरेट एचआर, यानी अगर आप अपने कंपनी के लिए बल्क रिक्रूटमेंट है, आपको एक हमेशा आपको करना पड़ता है, तो यानी एक बड़ी कंपनी है आपका और हमेशा आपका रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, तो एक उसके लिए ऑप्शन दिया है। दूसरा है स्टाफिंग एजेंसी, मान लो अपने क्लाइंट के लिए, बहुत सारे आपके क्लाइंट हैं, उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। तो 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 इस तरह से आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर कॉर्पोरेट एचआर एंड फॉर स्टाफिंग। अगर हम स्टाफिंग का देखें तो इसमें आपको जो बहुत सारा आप देख रहे हो ना कि आपका फॉरएवर फ्री है, स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल है, इंटरप्राइजेज है, तो चार कैटेगरी आपका दिया हुआ है। अगर मैं बेसिक की बात करूं और फ्री की बात करूं, तो फ्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि जो फ्री जॉब बोर्ड होता है, कुछ बहुत सारे फ्री जॉब बोर्ड है, जैसे मान लो इंडीड है जिसमें कि फ्री पोस्टिंग भी कर सकते हैं, तो इस तरह का कुछ जॉब बोर्ड है गाइज, उस पर आप क्या कर सकते हैं कि आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा है कैंडिडेट मैनेजमेंट। आपका जो भी कैंडिडेट है, मान लो कि जो पोस्ट करने के बाद आपको रिज्यूम डालता है या जो भी करता है, तो आप कैंडिडेट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ईमेल मैनेजमेंट है, इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बेसिक आप फ्री, जो कि पूरे फ्री जो है हमेशा के लिए फ्री हो है, ऐसा नहीं है कि ये एक ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी तरह फ्री है। तो फ्री पैकेज में आप इतना ही कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम प्रीमियम पे चले जाते हैं, जो कि आपको 1500 रुपया पर मंथ है, अगर आप मंथली बेसिस पे आप इसको लेते हैं, तो इसमें आपको गैस बहुत कुछ मिलता है, जैसे कैंडिडेट सोर्सिंग है, प्रीमियम जॉब बोर्ड है। मान लो कि आप अपना जॉब पोस्ट जो है अपने क्लाइंट के लिए डिफरेंट जॉब बोर्ड पे आप पोस्ट करते हैं, जैसे मान लो naukri.com हो गया, करियर बिल्डर हो गया, monster.com हो गया,
या फिर इवन लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, यानी सोशल मीडिया पे भी अगर जॉब पोस्ट करते हैं और इस तरह का बहुत सारे पे पोस्ट करते हैं, तो गैस क्या है कि आप इसी डैशबोर्ड से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। एक बार सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इसी डैशबोर्ड से आप सारा काम कर सकते हैं। एक बार पोस्ट करोगे सभी जगह जो है आप पोस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए प्रीमियम जॉब बोर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। सोशल रिक्रूटिंग वही हो गया हमारा लिंक्डइन और ट्विटर। उसके बाद रिज्यूम मैनेजमेंट, गाइज रिज्यूम मैनेजमेंट का है, बहुत सारा रिज्यूम है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। एप्लीकेंट ट्रैकिंग, आप अपने एप्लीकेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। टैलेंट पाइपलाइन, बहुत सारे टैलेंट को जो है एक पाइपलाइन बना सकते हैं, रख सकते हैं। तो बहुत कुछ है। उसके अलावा आपको 50+ इंटीग्रेशन है और भी, जैसे कि मान लो जो का बहुत सारा प्रोडक्ट है। आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे का वीडियो जो होगा उसमें मैं बताऊंगा जो पीपल, जो कि आपको एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो गाइज ये तो रिक्रूटमेंट का हो गया। उसके बाद आपको अगर ऑन बोर्डिंग और ये सारा करना है तो आप जो हो पीपल के साथ इसको रिक्रूट कर सकते हैं। उसी तरह से मार्केटिंग की जो हो सीआरएम के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो हो का ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप बहुत सारे जॉब पोर्टल, जो मैं बता ही दिया कि आपको कोई भी प्रीमियम जॉब बोर्ड हो उसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप जो हो बुक हो गया फिर या अकाउंटिंग, तो ये कंप्लीट आपको गाइज, अगर सिर्फ इसका काम है रिक्रूटमेंट का तो आप ये रखो। उसके अलावा अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बहुत सारा आप सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो उसके साथ बहुत आसानी से ये आपका इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये इसका बेनिफिट है। तो 1500 रुपया अगर मान लो कि एक स्टाफिंग एजेंसी के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे जिस तरह से काम है और ये जो फैसिलिटी देता है एक ऑटोमेटेड मोड पे, इस पे आप वर्क फ्लो क्रिएट करके बहुत सारा काम जो है आप ऑटोमेटेड मोड में कर सकते हैं। तो ये सारा गाइज इसमें फैसिलिटी है। अगर मैं कॉर्पोरेट एचआर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपका दोनों का सेम ही रहता है, बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट का डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा आपको अगर मैं करूं तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपको नजर आएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वही है। कैंडिडेट सोर्सिंग, रिज्यूम मैनेजमेंट, प्रीमियम जॉब बोर्ड, ब्रांडेड करियर साइट, एम्प्लॉय रेफरल, एक ये अपना एक्स्ट्रा इसमें आ गया। असेसमेंट, हायरिंग पाइपलाइन ऑलमोस्ट सेम ही है। डिपार्टमेंट हायरार्ची, ये सब जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें आपको देता है। उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको इंटरप्राइजेज लेवल में भी आपको बहुत कुछ आपको देता है। अच्छा, एक बार में आप 10 एक्टिव जॉब रख सकते हो। 12 ये अगर ये 1250 दिखा रहा है एनुअली का, अगर आप मंथली कर दोगे तो ये 1500 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप इंटरप्राइजेज लेवल पे एक बड़े लेवल पे आप करना चाहते हो तो गाइज उस केस में आपका जो है 2500 रुपया एनुअली और 3000 के आसपास मंथली देख लेते हैं। 3000 जो है आपका मंथली का लगता है। तो इसमें तो और भी बहुत कुछ है, आप देख सकते हो। एडवांस कस्टमाइजेशन, रिक्रूटमेंट ऑटोमेशन, एडवांस एनालिटिक्स एंड केपीआईज, कस्टम रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, एसएमएस, बहुत कुछ है। तो ये तो इसका पैकेज है। उसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे गाइस तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं, ये बात हो रहा है कॉर्पोरेट लेवल का, तो उसमें आप देख ले एम्प्लॉय लाइसेंस। अगर आप किसी एम्प्लॉय को देना चाहते हैं लाइसेंस तो 690 पर मंथ आपको एनुअली के रूप से करना होगा। अगर वेंडर पोर्टल चाहते हैं तो फिर इसका, तो ये सारा कुछ एड ऑन है। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप जो रिक्रूट के थ्रू ही आप अगर वीडियो इंटरव्यू करते हैं लाइव, तो उस केस में आपको 690 जो है पर जॉब ओपनिंग देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये भी कोई बुरा नहीं है, 690 आप देते हैं एक बार में जॉब ओपनिंग में, तो बहुत सारा जो है आप एक अपने यानी 690 दे करके आप यहीं से वीडियो जो है इंटरव्यू भी ले सकते हैं अपने कैंडिडेट का। तो ये तो कॉर्पोरेट का है। उसी तरह से अगर स्टाफिंग का एड ऑन पे आप जाते हैं तो इसमें भी ऑलमोस्ट आपको दो चीज़ दे रहा है। क्लाइंट पोर्टल दे रहा है 345, अपने क्लाइंट को दे सकते हैं ये पोर्टल, जो कि जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये पर लाइसेंस पर मंथ है। उसी तरह से आपको वीडियो इंटरव्यू, आपको भी इसमें भी अगर वीडियो इंटरव्यू लेना है तो पर लाइसेंस जो है 690 आपको दे रहा है, जो कि ये भी काफ़ी बेहतरीन है। तो इस तरह का बहुत सारा फैसिलिटी है गाइस। तो ये तो था इसका
क्या क्या इसका प्राइसिंग क्या है और क्या फैसिलिटी दे रहा है। अब इसको अगर हम अपने लिए यूज करेंगे गाइज तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसका साइन अप कर लेते हैं। तो गाइज अगर आप जोहो का कोई भी प्रोडक्ट पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जोहो में क्या है कि आपको एक बार आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप बहुत जो है डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जो कि मेरा जोहो CRM मैं यूज करता हूँ और बहुत सारा इस पे मैं प्रोडक्ट ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ, इसलिए ऑलरेडी मेरे पास है जो है अकाउंट। तो उस वजह से हम डायरेक्ट जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको साइन अप में सिंपली 3-4 आपको करना है, नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको डालना और कंपनी का नाम डालना है, और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको CRM में भी बता चुका हूँ, तो सब में ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है। तो उसके बाद आप जब साइन अप कर लोगे, जैसे कि मुझे साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं डायरेक्ट यहाँ एक्सेस एसएस जो रिक्रूट करता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, आपको आपका भी फर्स्ट टाइम जब साइन अप करोगे तो इसी तरह का आपको आएगा। आपसे पूछ रहा है कि आप किसके लिए करना चाहते हैं, स्टाफिंग एजेंसी के लिए या कॉर्पोरेट HR के लिए। तो गैज मैं यहाँ ले रहा हूँ जो एग्जांपल वो स्टाफिंग एजेंसी के लिए ले रहा हूँ। तो हम मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कंपनी का नाम। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना कंपनी का नाम बोल देता हूँ, 4 स्टेप्स, 4 स्टेप मार्केटिंग। उसके बाद फ़ोन नंबर आपसे मांग रहा है, तो हमने फ़ोन नंबर भी दे दिया। उसके बाद आप क्या करें, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। वैसे भी आपको स्टार्टिंग में ये ट्रायल देता है 15 डेज का, तो आप इस ट्रायल को यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से आपका काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है गेट स्टार्टेड, तो हम कर देंगे गेट स्टार्टेड। तो ये मैं गाइज आ गया इसके अंदर। लॉगिन करने के बाद जो है आपका कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखने वाला है। ये फर्स्ट टाइम है तो आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसमें बता रहा है बेसिक सेटअप, आपको दो दो पार्ट में दे रहा है। आप अपने प्रोफाइल को अगर सेट ये अकाउंट सेटअप पे जा सकते हो, आपको जो साइड में भी दिख रहा होगा। और ऊपर देखो तो आपको सारा ऑप्शन दिखा रहा है, अलग अलग सेक्शन, जॉब ओपनिंग का सेक्शन, कैंडिडेट का सेक्शन, इंटरव्यू, क्लाइंट, कॉन्टेक्ट, कैंपेन। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ दिखा रहा है। और अगर यहाँ देखें तो बेसिक सेटअप में क्या करना है, सबसे पहले आपको कंपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करना है। अगर एक से ज़्यादा यूजर चाहते हैं तो आप यूजर इनवाइट कर सकते हैं गाइज। अगर मान लो कि पहले से आप कोई दूसरा ATS यूज कर रहे हैं, यानी रिक्रूटमेंट पहले से आपके पास डेटा है, तो माइग्रेशन भी कर सकते हैं। एक जो हो रिक्रूट में जो है आप माइग्रेट कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट से आप गैज इसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद करियर साइट, गैज आपके लिए जो मान लो कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, मान लो वेबसाइट भी है, तो एक करियर पेज जो आप अलग से क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जो भी आप जॉब ओपनिंग आप जॉब ओपनिंग जो आप निकालोगे तो वो सारा कुछ उस पर दिखेगा आपका करियर वाले साइट पे। या फिर मान लो कि आपका दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अगर करते हो, monster.com इस तरह का, naukri.com पे जो पोस्ट करते हो, तो वहाँ से भी अगर मान लो कोई क्लिक करेगा तो फिर चाहो तो आप अपने करियर वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आपको फैसिलिटी मिलता है। कनेक्ट योर कैलेंडर, तो ये बेसिक में इतना तो आपको करना ही है। इनवाइट यूजर, तो ये तो है कि आपको एक से ज़्यादा अगर यूजर चाहिए तो अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने का। बाकी सब अगर उसी तरह से आप पहले से फर्स्ट टाइम है तो आपको डाटा माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको कैलेंडर, उसके बाद करियर साइट बिल्ड करना, कंपनी प्रोफाइल, तो ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर एडवांस सेटअप में बात करें तो यहाँ आपको वर्क फ्लो हो गया, रिज्यूम इनबॉक्स हो गया, कस्टमाइज प्रोफाइल, मॉड्यूल लेआउट, हायरिंग पाइपलाइन। तो आप जैसा कि हम इसको जो टास्क है हम ऑटोमेटेड मेड पे कि कोई मान लो कि अगर अप्लाई करता है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और भी बहुत सारा हम रूल क्रिएट करके जो है रिज्यूम
असेसमेंट में जो है बहुत आसानी से हम इस चीज़ को ऑटोमेशन मोड पे कर सकते हैं। कुछ रूल लगा करके हम इनिशियल जो है स्क्रीनिंग जो है थ्रू द ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ये सारा फैसिलिटी जो है आपको मिलता है, तो ये एडवांस सेटअप में आता है। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं देखेंगे। सबसे पहले अगर हम जाएं कंपनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन पे, क्योंकि गाइज एक वीडियो में तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या क्या है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। और इन डेप्थ अगर इससे रिलेटेड अगर आप सर्विसेज चाहेंगे तो गाइज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं चलो वेबसाइट डाल देता हूँ, 4 स्टेप्स। सो हमने डाल दिया। यहाँ आपसे बोल रहा है कि प्लीज सेलेक्ट ऑफिशियल, ऑफिशियल आपसे कांटेक्ट मांग रहा है, यानी यहाँ जो हमें चाहिए ईमेल आईडी वो क्या चाहिए, ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल चाहिए, मतलब बिजनेस ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं तो ऐसे ही रहने देता हूँ, आपको बता देता हूँ सिर्फ कि आपको क्या करना है। कंपनी नेम, वेबसाइट हो गया, प्राइमरी कांटेक्ट ईमेल आईडी जो कि आपको देना है, अगर आप बिजनेस ईमेल ही देना है आपको। उसके अलावा कंपनी लोगो हो गया, ये सारा कुछ आप डाल दो। अगर कोई ब्रांड कलर है और तो वो सारा कुछ डाल सकते हैं। अगर कोई पोर्टल का यूआरएल, तो ये सारा कुछ आप करके और सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे सिर्फ दिखाना था। तो यहाँ देख सकते हैं सेटअप में आपको बहुत कुछ आता है। यूजर, कंपनी, कंपनी डिटेल आपको चेंज करना है, पर्सनल डिटेल सेटिंग करना है, तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से भी जाओगे तो यही चीज़ ओपन आएगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जा करके आपको जो भी आपको असल में जो जनरल सेटिंग है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सारा कुछ कैलेंडर, ईमेल सेटिंग, ये सारा कुछ ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको अगर ईमेल सेटिंग पे भी जाओगे तो फिर से वही आपसे मांगेगा ये जोहो मेल का आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा आपका जो ईमेल है उसके साथ भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सब में गाइज टाइम लगता है। अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो ओपनिंग में यहाँ से आप कर आपको या तो आप जो जॉब ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। मान लो पहले से है तो उसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हो और ऐसे जॉब ओपनिंग क्रिएट भी कर सकते हो। अगर मैं क्रिएट पे करूँगा क्लिक तो ये हमारा एक फॉर्म आ गया। तो ये जो आप क्रिएट करोगे ना तो ये कहाँ दिखेगा, तो ये आपका जॉब ओपनिंग दिखने वाला है। आपका करियर साइट, जो आप अपना करियर साइट बनाओगे, यानी करियर के लिए जो एक अलग से पेज क्रिएट करोगे, तो ये उस पर आपको दिखने वाला है ये ओपनिंग। ठीक है, तो ये जॉब ओपनिंग में आपको ये कुछ दिखने वाला है। उसी तरह से अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो अगर कोई अप्लाई करेगा कैंडिडेट तो आपको यहाँ दिखने वाला है। अगर कोई भी कैंडिडेट आप देख लो, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ चूँकि ये नया साइट है इसलिए इस पर फर्स्ट टाइम अभी आपके सामने मैं अकाउंट ओपन किया हूँ, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। अदरवाइज आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी आपका अप्लीकेंट है, जो भी आपका अप्लाई किया है वो सारा कुछ यहाँ आपको दिखने वाला है, ये सारा स्टेटस। तो चूँकि ये अभी फिलहाल तो कोई डेटा है नहीं तो इसलिए आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। आने वाले वीडियो में मैं इस पर कुछ बनाऊंगा जिसमें कुछ डेटा रहेगा तो आपको ज़्यादा कुछ क्लियर होगा। या फिर इससे रिलेटेड इंटरेस्टेड है गाइज तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है मीटिंग लिंक या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप इसके बारे में डिटेल पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मीटिंग बुक कर सकते हैं। तो पर्सनल लेवल पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जिस तरह का भी डाउट है, तो आप उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा अगर इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ से आप इंटरव्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से देखो आपको 2-3 ऑप्शन दे रहा है, शेड्यूल एंड इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू एंड लॉग ऑन इंटरव्यू। तो वीडियो इंटरव्यू तो तब होगा गाइस जब आप वो सिंपली वो जो एड ऑन अगर आप ले लोगे तभी होगा, अदरवाइज इस पे नहीं होगा। लेकिन शेड्यूल एंड इंटरव्यू आप कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ जो भी आपका क्लाइंट है
क्योंकि ये स्टाफिंग एजेंसी के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मान लो कि जिस जिस कंपनी के लिए आप रिक्रूटमेंट का करना चाहते हो तो उसका सारा डिटेल आपको यहाँ नज़र आएगा। अभी तो आपको कोई कंपनी है नहीं, तो आपको यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप चाहें तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जाओ और जो भी आपका क्लाइंट है तो उसका क्लाइंट का आप क्रिएट कर लोगे तो एक नया क्लाइंट बन जाएगा। तो ये आप यहाँ कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम कॉन्टैक्ट की बात करें तो ये कॉन्टैक्ट है, क्लाइंट है, ईमेल, जॉब टाइटल, ये सारा कुछ। तो यहाँ सारा आपको नेम आ जाएगा। मतलब अगर कोई क्लाइंट होगा या कोई एप्लीकेंट होगा तो सबका आपको यहाँ डिटेल एक जगह आपको दिख जाएगा। अब होम पे अगर हम बात करें तो होम आपका कैसा दिखेगा, तो ये आपको डैशबोर्ड दिख रहा है होम का। हायरिंग पाइपलाइन, अगर मान लो कि आप एक पाइपलाइन है कि मान लो कुछ कैंडिडेट जो है जो हायरिंग प्रोसेस में आप रखे हुए हैं कुछ क्लाइंट, तो ये सारा पाइपलाइन का डिटेल आपको स्टार्टिंग में दिखेगा। उसके उसके अलावा आप अगर नीचे जाओगे तो सेकेंड रिपोर्ट आपको दिखने वाला है कि कौन कौन सा आपने जॉब ओपनिंग करके रखा और किस क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट का भी डिटेल दिखेगा और जॉब ओपनिंग का भी डिटेल दिखेगा। उसी ये है टाइम टू फिल, उसी तरह से टाइम टू हायर, उसके लिए भी सेम टू यहाँ आपको कैंडिडेट दिखने वाला है, ठीक है। और कौन कौन सा कैंडिडेट जो है हायर करने के लिए आपको है, तो वो सारा कैंडिडेट आपको दिखने वाला है। फिर किस क्लाइंट के लिए आपके हैं तो वो भी आपको दिखने वाला है। तो ये सारा आपको रिपोर्ट दिखने वाला है। एज ऑफ जॉब, तो ये कुछ और भी आपको दे रहा है। अनअटेंड कॉल, अगर कॉल वगैरह आप किसको किए हैं किसको कॉल नहीं किए, तो जो कॉल नहीं किए तो वो सारा आपको यहाँ दिखने वाला है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ। अपकमिंग इंटरव्यू, कंप्लीट कितना इंटरव्यू, तो आप सोच रहे हैं ना इसका डैशबोर्ड जो है कितना अच्छा है। आपको एक बार लॉगिन करो तो आपका सारा आपको जो स्टेटस है वो सारा कुछ आपको पता चल जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो और क्या है बाकी। अब अगर हम आ जाएं फिर से सेटिंग में तो और क्या दिख रहा है, आप देखो जॉब बोर्ड, ये करियर वेबसाइट। करियर साइट का क्या है कि मान लो कि अपने पेज के लिए अगर आप एक करियर साइट बनाना चाहते हैं, तो जैसा आपको मैंने कहा कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डोमेन या सब डोमेन नॉट कॉन्फ़िगर, तो आपको एक पहले, क्योंकि जो करियर साइट रहेगा आपके डोमेन से ही कनेक्टेड रहेगा ना, तो इसीलिए आपको पहले डोमेन जो है इसके साथ कनेक्ट करना होगा, तभी जाकर के उससे रिलेटेड उसी का सब डोमेन क्रिएट कर देगा और आपका एक नया पेज क्रिएट करेगा। तो इसलिए चूंकि अभी मैं किया हूँ तो वो चीज़ आपको दिख नहीं रहा है। उसके अलावा अगर आप देखो तो ये तो करियर साइट में हो गया। वेब फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, मान लो कि अपने वेबसाइट में अगर कोई और अलग से एक फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से जॉब बोर्ड, जैसा कि मैं बताया था कि इसके अलावा अलग अलग जॉब बोर्ड पे भी जा करके आप क्या कर सकते हैं, उस पर आप अलग अलग जॉब बोर्ड पे जा करके और उस पर भी जॉब पोस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कितना सारा आपको दिखा रहा है। ये क्या कर रहा है, जॉब रिक्रूटर हैज इंटीग्रेटेड विद सेवरल प्रीमियम जॉब बोर्ड अक्रॉस ऑल द जियोग्राफी। तो आपको ऑलमोस्ट जितना भी टॉप जॉब बोर्ड है वो सबका सब जो है आपको दिखने वाला है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये सारा कुछ है, चूंकि ये पेड के लिए है इसीलिए अभी दिखाई नहीं रहा है। मान लो जब सब्सक्रिप्शन आप ले लोगे, आप सब्सक्रिप्शन जब ले लोगे तो आपको ये चीज आपको दिखने वाला है। अभी फिलहाल इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कुछ मैं भरा नहीं हूँ इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है, इसलिए अभी फिलहाल। लेकिन एक ऑप्शन दिखा देता हूँ जो आपको धुंधला टाइप से दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ऑलमोस्ट आप जितना भी बढ़िया में करियर बिल्डर है, करियर वन है, करियर केयर, क्रेग लिस्ट है, जॉब साइट है, मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर का भी बहुत सारा है, नौकरी.com है, नौकरी.com का भी बहुत सारा है, नौकरी.com, नौकरीगल्फ.com, OLX है। तो इतना ज़्यादा आप टाइम्स, मतलब कुछ छूटा नहीं है, जितना भी टॉप आपका जॉब बोर्ड है, फ्री जॉब, सारा कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। तो जॉब बोर्ड से आपको क्या करना होगा ना, कि ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर करना होगा। अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं कुछ सेटअप किया नहीं हूँ इसमें, आपको डोमेन वगैरह सब सेटअप करना पड़ेगा जिसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो ये सारा कुछ है, यहाँ से आप सारा कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेशन पे जाओगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वर्क फ्लो रूल क्रिएट कर सकते हो गाइज। आप अगर वर्क फ्लो रूल पे जाओगे
तो यहाँ देखो कुछ पहले से आपको ऑप्शन दे चुका है जॉब, जैसे ये आता है जॉब ओपनिंग में, जॉब ओपनिंग स्टेटस चेंज रूल। मान लो कि किसी तरह का स्टेटस चेंज होता है तो वो अपने आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है नोटिफिकेशन या किस तरह का प्रोसेस होना चाहिए जब स्टेटस चेंज होगा तो वो ऑटोमेटेड कर सकते हो, जो कि पहले से आपको कुछ हद तक दिया हुआ है। हायर अप्लीकेंट, अगर किसी एप्लीकेशन को हायर करना मतलब किसको आपको रखना है किसको नहीं रखना है इस तरह का है, तो वो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एक वर्क फ्लो रूल क्रिएट कर सकते हैं। रिजेक्टेड अप्लीकेशन, अगर कोई अप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो उसके लिए हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या उसको नोटिफिकेशन देना है, वो सारा कुछ जो है वो पहले से ये सारा कुछ कर सकते हैं। इंटरव्यू कैंसिल हो गया तो कुछ काम है ऐसा है भाई जो कि आपको रिपीटेड मोड पे होता है, मान लो कि कैंसिल होगा ही होगा, बहुत सारा होगा जिसका इंटरव्यू भी कैंसिल हो सकता है, बहुत सारा सिलेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब के लिए आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, पहले से आप इसका वर्क फ्लो रूल क्रिएट करके इसको ऑटोमेटेड मोड पे कर सकते हैं। तो गाइज ये सारा कुछ बेनिफिट होता है। तो आपने देखा कि एक जोहो रिक्रूट में जो 1500 रुपये आपसे पर मंथ अगर आपको चार्ज करता है, चूंकि ये फ्री अकाउंट है तो ये सब डिसेबल दिखा रहा था, लेकिन जब हम प्रीमियम पे जाते हैं तो गाइज इतना सारा फैसिलिटी मिलता है और हमारा काम इतना आसान हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो एक स्टाफिंग एजेंसी के लिए जिसको कि मान लो कि अपने क्लाइंट के लिए रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, या एक बड़ी कंपनी जिसको इस तरह का काम है जिसमें हमेशा मैन पावर की जरूरत पड़ती है, तो दोनों के लिए वर्थफुल है गाइज 1500 रुपया। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। जैसे एक क्लाइंट है जो कि आपको ई कॉमर्स जितनी भी साइट है उसके लिए मैन पावर सप्लाई करते हैं, तो वो यूज कर रहे हैं और उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, तभी जा करके मैंने इसको इस वीडियो को बनाया है। तो फिर से गाइज इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कवर नहीं हो पाया, एक आपको एक आइडिया लग गया कि जोहो रिक्रूट है। बट एक पर्सनल लेवल पे गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको सच में आप एक स्टाफिंग एजेंसी है या फिर इस तरह का रिक्वायरमेंट है और आप जोहो रिक्रूट को यूज करना चाहते हैं, तो गाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा करके आप हमारी मीटिंग बुक करें या फिर कॉल करें, तो हम 1 to 1 कर सकते हैं और उसमें मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता सकता हूं कि किस तरह से क्या करना है। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो गाइज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो गाइज हमें और भी इस तरह का वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए अब इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।